देखिए, बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब की आज जयंती है। जो पूरे देश में माननीय कांशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, पूरे देश में माननीय कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं। उसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश में भी, जैसे कि लखनऊ, अयोध्या और कानपुर मंडल के लोग ये माननीय कांशीराम साहब जो स्थल है, ये स्मारक स्थल पर पहुंच करके लोग पुष्प अर्पित करके श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। मेरठ मंडल के लोग जो नोएडा में माननीय कांशीराम साहब का प्रेरणा केंद्र बना है, वहां उपस्थित होकर पुष्प अर्पित करेंगे। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों पर मंडल स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसको विचार गोष्ठी के रूप में मनाया जाएगा। और आज माननीय कांशीराम साहब जी की जयंती के अवसर पर हम पूरे देश के और पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि जिस तरीके से माननीय कांशीराम साहब ने कड़ा संघर्ष करके गरीबों, महिलाओं को और बहुजन समाज को जगाने के काम किए हैं, नहीं तो ये बहुजन समाज अपनी वोट की कीमत नहीं जानता था। इस बहुजन समाज को वोट की कीमत बताने वाले माननीय कांशीराम साहब, और इस देश में 78 ऐसी जाति के लोग थे जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार बाबा साहब दे करके गए थे, क्योंकि वोट का अधिकार सबको बराबर का था। लेकिन 78 ऐसी जाति के लोग थे जिनको चुनाव लड़ने को नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब को, मान्य बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और जो 78 जाति के लोग चुनाव नहीं लड़ने को पाए थे, उनको भी माननीय साहब ने राजनीति में आगे लाए, वोट का अधिकार बताए, हक बताए और चुनाव लड़ाए। और सब समाज को, जिनकी पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी, और जिनको नहीं मिलती थी उनको भी। और आज मुझे पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार और गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कायम है, इससे निजात पाने के लिए जिस पार्टी को माननीय कांशीराम साहब ने मजबूती से तैयार करके गए हैं, आज हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जो आने वाला चुनाव होगा 27 का, इस चुनाव में सभी बहुजन समाज के लोग एक होकर के, इकट्ठा होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, अपने जो अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इस वक्त जहां पर भाजपा सरकार है, यहां भी अत्याचार हो रहा, जिन प्रदेशों में कांग्रेस सरकार है वहां भी सुनने को मिलता लगातार अत्याचार हो रहा। तो अत्याचार के निजात के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए फिर से बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले सबको एक होकर के आने वाले 27 अपनी हुकूमत बनाना पड़ेगा, तभी हम लोगों को इन सब मुसीबतों से निजात मिल पाएगी। धन्यवाद।